अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज हम हाज़िर हुए हैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके कि जो दोस्त कुछ कमेंट कर रहे थे उनका ये मसला भी हल हो जाएगा और आज की इन्फॉर्मेशन भी आप पहुंच जाएगी। तो जनाब, जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, करते हैं बात। आज हम बात करेंगे ईरान के बॉर्डर की और ईरान की एम्बेसी की। क्या ईरान के बॉर्डर खुल गए हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, या ईरान की एम्बेसी खुली हुई है या बंद है? उसके बारे में आपके साथ हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे और वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। जो दोस्त ईरान में जाना चाहते हैं अभी ज़ियारत के लिए, वो तो लाजमी देखिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी आप स्किप कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती, फिर आप कमेंट करते हैं। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ईरान की एम्बेसी खुली है या बंद है। तो वो हम आपको बताएंगे कि ईरान की एम्बेसी जो है वो खुली हुई है, वीज़ा भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, और ट्रैवल एजेंसी से भी वीज़ा मिल जाएगा। ई वीज़ा भी आपको मिल रहा है, नेट से भी वीज़ा मिल रहा है। तो इसके साथ एक मसला भी आ रहा है। वो मसला क्या है कि अगर आप एम्बेसी जाते हैं तो आपको वीज़ा वो नहीं दे रहे। वो किस लिए नहीं दे रहे? क्योंकि आगे थोड़ा जब बॉर्डर में मसला बना हुआ है, तो आप उनको बोले कि हमने बाई एयर जाना है ईरान, तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। सिर्फ आपने बोलना है कि हमने बाई एयर जाना है तो वो आपको वीज़ा दे देंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। एम्बेसी खुली हुई है, एम्बेसी कोई बंद नहीं है, एम्बेसी बिल्कुल खुली हुई है। तो आप जिस वक्त भी जाएं, लेकिन टाइम टेबल का ख्याल करना है। टाइम जो सुबह 10 बजे से लेकर तो 2-3 बजे तक वो बैठते हैं, उसके बाद एम्बेसी बंद हो जाती है। तो आप सुबह तकरीबन 7-8 बजे गेट पे चले जाएं, क्योंकि आपको ज़्यादा देर ना लगे, रश में ना जाना पड़े, तो आप जाके वीज़ा लगवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ईरान के बॉर्डर जो हैं, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ईरान के बॉर्डर, आपने अपडेट दी है कि ईरान के बॉर्डर बंद हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं। एक तफ्तान बॉर्डर है और एक रमदान बॉर्डर है जो कराची के साथ लगता है। तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। बॉर्डर खुले हुए हैं, वो किस तरह खुले हुए हैं कि जो लोग पहले से उधर ईरान में ज़ियारतों के लिए गए हुए हैं तो वो वापस आ रहे हैं, उनको गुजरने दे रहे हैं। वो ये नहीं कि उन्होंने बॉर्डर पे ताला लगा दिया है, ऐसे बॉर्डर बंद नहीं होता। वो जो लोग उधर ज़ियारत के लिए गए हैं उन्होंने वापस आना है, उनको वापसी वो कह रहे हैं कि आप वापस जा सकते हैं, ठीक है। इधर से आप बाई रोड ईरान बॉर्डर से गुजरना चाहते हैं तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे बॉर्डर पे। वो जो जिन लोगों की ड्यूटी है वो भी मौजूद है, बॉर्डर खुला हुआ है, लेकिन एंट्री नहीं दे रहे, आपको उधर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। ये मसला है। और ये नहीं होता कि जो हम कह दें कि बॉर्डर बंद है, कि आप कहें कि बॉर्डर पे ताला लगा है या बॉर्डर पे कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर बंद कर दिया गया है, ऐसी सूरत नहीं होती। वो एंट्री नहीं दे रहे होते, आपको उधर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो उधर गए हुए हैं पहले वो वापस आ सकते हैं, वो वापस आ रहे हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि कल मेरी फैमिली ज़ियारत करके वापस आई है, तो आप कह रहे हैं बॉर्डर बंद है तो वो वापस कैसे आ गई है? तो जनाब, जो उधर ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, क्या उधर उनको रोक दें? वो वापस आ सकते हैं। इधर से जाने के लिए वो आपको एंट्री नहीं देंगे। अभी जो नए लोग जाना चाहते हैं उनको एंट्री नहीं मिल रही जब तक ईरान में सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि ईरान में सूरत हाल थोड़ी ख़राब हुई है, जिसकी वजह से बॉर्डर बंद किए गए हैं, एंट्री नहीं दे रहे। जो हिजाब को लेके उधर एक लड़की को कत्ल किया गया है, उसके मतलब थोड़ी हलचल मची हुई है। वो जब तक ठीक नहीं होगी उस वक्त तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे। तो ये रोज़ाना हम रब्ता करते हैं, हर लम्हा सुबह शाम रब्ता करते हैं। हो सकता है किसी वक्त भी अपडेट आए तो आप तक हम पहुँचा दें। तो
جو کنفرم بات ہے نا وہ ابھی تک نہیں مل رہی. وہ بس آج کل کا بول رہے ہیں، کنفرم بات نہیں ہے کہ 10 دن بعد، 5 دن بعد یا 2 دن بعد یا کب کھلیں گے، کب آپ کو انٹری ملے گی، یہ ابھی کنفرم بات نہیں بتا رہے. ہم نے بارڈر پہ بھی رابطہ کیا ہے، ایمبیسی میں بھی رابطہ کیا ہے، اور بھی کچھ ایسے جو دوست تھے انہوں سے رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کنفرم کوئی بات نہیں ہے کب کھلیں گے. بس کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں کھل جائیں گے، آج کھل جائیں گے، کل کھل جائیں گے، بس 2 دن کے بعد. اس طرح کوئی کنفرم بات ابھی تک نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی انفارمیشن. تو چلتے ہیں، ہمیں دے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.